सब्सक्राइब कीजिए रॉय नॉलेज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम लोग सब बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं किस तरह से हम लोग सब फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का ही विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला, बिना किसी फार्मूला के हम लोग सब सारा चीज़ फाइंड आउट करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और जानिए किस तरह से मैं फाइंड आउट करता हूँ बिना फार्मूले के सारे चीज़। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5 वर्ष में निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्र धन की अनुपात 5:8 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मतलब द रेशियो ऑफ एन अमाउंट इन्वेस्टेड एंड द अमाउंट रिसीव्ड इज़ 5:8। मतलब हमारे पास दिया गया है कि हमारा जो रेशियो है, किस रेशियो में भाई, 5:8 के रेशियो में हमको एक तो क्या मिल रहा है भाई, ये है हमारा प्रिंसिपल और ये हो गया हमारा अमाउंट। और ये कितना सालों में मिल रहा है भाई, ये मिल रहा है हमें 5 ईयर्स में। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग सब एसआई को ज्ञात कर लेते हैं। तो एसआई को ज्ञात करने के लिए हम लोग सब इसको सिंपली अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, एसआई। तो हमारे पास आ गया एसआई। ठीक है, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया किस रेशियो में भाई, 3:5 में। दैट मीन्स इसको अगर 100 से गुना करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 60%। बट ये कितना सालों में मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है 5 ईयर्स में। ठीक है, 5 ईयर्स में। तो हमको एक साल में, 1 ईयर में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो भाई हम लोग सब 60 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हमारे पास आएगा कुछ 12%। देखिए, बिना फॉर्मूला के मैंने ज्ञात कर लिया ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में और अच्छे से जानने का कोशिश करते हैं कि कैसे मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। चलिए, हमारा एक अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी ने बैंक से 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया है। ठीक है, 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसने क्या लिया है, ऋण लिया है। ठीक है, और उसे 3 वर्षों के बाद उसे राशि मतलब ब्याज पे के रूप में कितना रुपया चुकाना पड़ता है भाई, 9 रुपीज़ 9570। तो मतलब ये क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारा एसआई। ठीक है, तो हमें क्या मूल धनराशि को ज्ञात करना है, मतलब हमें प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल हमारा क्या होगा भाई, ठीक है, हमें ये प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, 11%। ठीक है, ये कितना है पर एनम। ठीक है, तो अगर 3 साल के लिए ले रहा है तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई, 11% मल्टीप्लाइड बाई 3, मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा 33%। प्रिंसिपल क्या होता है भाई, प्रिंसिपल होता है 100%। ठीक है, तो हमें 100% की वैल्यू को ज्ञात करना है। 33% की वैल्यू कितनी दी गई है, 9570। तो हमारा 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारा 9570 डिवाइडेड बाई 33 मल्टीप्लाइड बाई 100। देखो, ये 3 बार में तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये 95 है, 3 बार का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 99। तो यहाँ पे 95 है, मतलब हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 3 से थोड़ा सा छोटा होगा, तनिक सा। दैट मीन्स हमारे पास ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा इसमें। समझे, देखो कितना आसानी से सॉल्व हो गया बिना फॉर्मूला का यूज़ किए हुए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है कितना भाई, 8% का। मतलब ए बोरोड ए लोन फ्रॉम बी, मतलब ए बी से लोन लिया, वो कितना पे लिया भाई, 8% पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, और कितना सालों के लिए, 2 सालों के लिए। और उसने रीपेड द लोन कर दिया विथ इंटरेस्ट टोटलिंग, वो पूरा इतना में इतना पैसा दिया। दैट मीन्स वो अमाउंट कितना दे रहा है भाई, अमाउंट दे रहा है भाई हमारा 191864। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा वो क्या है, 8%। ठीक है, ये क्या है पर एनम। तो हमारा 2 सालों के लिए फॉर 2 ईयर्स क्या हो जाएगा, फॉर 2 ईयर्स हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा भाई, ROI, ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 2%, दैट मीन्स 16%। ठीक है, अगर हमारा प्रिंसिपल 100% होता है तो अमाउंट क्या हो जाता है, अमाउंट हमारा क्या हो जाता है भाई, अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया 100%।
ठीक है। SI कितना है हमारा 16%, तो ये टोटल कितना हो गया 116%। वही यहाँ पर क्या हमारे पास दिया गया है 116 का वैल्यू हमारे पास दिया गया है कुछ ये, दैट मीन्स 116 का हमको वैल्यू दिया गया है 191864। हमें ज्ञात करना है क्या 100% क्या होगा, समझे बात को। तो हम लोग क्या करेंगे 191864 को डिवाइड कर देंगे 116 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। देखो यहाँ पर क्या है कि हमारा 2 ज़ीरो है, यहाँ पर हमारा 2 ज़ीरो है, यहाँ पे 1 ज़ीरो है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यहाँ ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पर क्या है हमारा यूनिट डिजिट 6 और यहाँ पे क्या है 4, तो हमारा ये 4 बार ही जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 4 बार ही जाएगा, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, समझो बात को। तो हमारा सवाल क्या कह रहा है भाई, ए सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड एट ए सिंपल इंटरेस्ट, कितना भाई y%, और कितना ईयर के लिए, वो कर रहा है 3.5 ईयर्स के लिए। और वो अगर मतलब हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट y+4, मतलब पहले से कितना भाई 4% ज़्यादा, 4% ज़्यादा। तो अगर पहले से अगर वो 4% ज़्यादा पे वो सिंपल इंटरेस्ट लगाएगा तो उसको कितना भाई फेस्ट होगा ज़्यादा, वो ज़्यादा होगा 4452, समझे। तो इस क्वेश्चन में आप ये समझिए कि ये यहाँ पर कितना ज़्यादा इन्वेस्ट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहा है 4%, ठीक है। 4% कितना हो गया, ये हो गया पर एनम, ठीक है। तो 3.5 ईयर्स के लिए कितना हो जाएगा भाई, 3.5 ईयर्स के लिए हम लोग सब कर देंगे क्या 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.5, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 14%, समझे बात को। तो हमारा यही 14% का वैल्यू 4452 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको फाइंड आउट करना है क्या भाई, यहाँ पर व्हाट इज़ द सम, मतलब 100% की वैल्यू। 100% क्या होता है भाई, 100% प्रिंसिपल होता है, ठीक है। 100% तो प्रिंसिपल होता है, तो हम लोग सब क्या करेंगे 4452 लिखेंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे 14 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। तो ये कितना बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार, ठीक है। 3 बार से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए क्या है भाई, यहाँ पे अगर हमारा 42 आ रहा है तो यहाँ पे फिर 25 आ रहा है, दैट मीन्स 1 तो आएगा ही आएगा, दैट मीन्स हमारे पास ये ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी। देखो पूरा कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक जिससे हमारा ऑप्शन में मैच हो जाए वहीं पर बस वहीं तक कैलकुलेशन करना है, ज़्यादा कैलकुलेशन करने का में माथा पिची नहीं करना है, समझे बात को। होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप यहाँ तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ लाइक बटन को दबा दीजिए, और साथ ही साथ आप चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।